प्रणाम। आज मैं च्यवनप्राश के बारे में कुछ बातें बताने आया हूँ। बहुत से लोगों के प्रश्न थे, कई लोगों के दिमाग में कुछ बातें थी कि महाराज जी, आप जो च्यवनप्राश बनाते हैं और आम जो च्यवनप्राश मिलता है कंपनियों का, उसमें और आपके बनाए हुए च्यवनप्राश में क्या अंतर है? तो अंतर तो मेरे हिसाब से काफ़ी है। सबसे पहली बात यह है कि मेरे ये जो आसपास का दृश्य देख रहे हैं, ये अपने स्थान का है, खुले वातावरण में और पोल्यूशन रहित स्थान में च्यवनप्राश का निर्माण होता है। दूसरी बात, बहुत सारी जड़ी बूटियां हमने यहाँ पर लगा रखी है, जो उसकी पुष्टता, कब निकालना कब नहीं निकालना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम जड़ी बूटियां निकालते हैं। तीसरी बात, जो शहद का हम उपयोग करते हैं वो जंगल के शहद का उपयोग करते हैं, शुद्ध शहद का उपयोग करते हैं। चौथी बात, जो आंवले का उपयोग करते हैं वो देसी आंवलों का उपयोग करते हैं, हम छोटे आंवलों का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर प्राण ऊर्जा भरपूर हो, जो हमें स्वस्थ जीवन जीने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती हो। हाइब्रिड आंवले का उपयोग हम नहीं करते हैं, जो आम कंपनियां उठा के उपयोग करती है। फिर हम जो घी का उपयोग करते हैं वो शुद्ध देसी गाय के घी का उपयोग करते हैं, जो माखन से बना हो, दूध का दही जमाया हो, दही बनाने के बाद माखन हुआ हो, माखन को फिर गर्म करने के बाद गुड़ तैयार होता हो। क्रीम वगैरह का या इधर उधर का नकली घी का हम उपयोग नहीं करते हैं। फिर हम शरद पूर्णिमा के इर्द गिर्द में ही हम च्यवनप्राश बनाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा के माध्यम से, चंद्रमा की किरणों के माध्यम से अमृत बरसता है, उसके बाद ही हम च्यवनप्राश का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब कि चाहे लकड़ी हो, हम गैस का उपयोग नहीं करते, हम लकड़ी का उपयोग करते हैं अग्नि में। तो चाहे अग्नि का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आंवलों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे शुद्ध घी का उपयोग के ध्यान रखना चाहिए, घी का, चाहे शहद हो, चाहे च्यवनप्राश बनाने में पात्रों का हो, चाहे वातावरण का हो, चाहे जड़ी बूटियों का हो। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान में रखते हुए च्यवनप्राश का निर्माण करते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आम कंपनियां शायद ही रख पाएगी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो देखा बहुत सी कंपनियों को, वो च्यवनप्राश बनाने में एल्युमिनियम के पात्रों का उपयोग करती है, जो हम एल्युमिनियम के पात्रों का भी बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। उसमें जो जड़ी बूटियाँ उबलती है क्वाथ वगैरह बनने में, वो मैं करीबन 50 से अधिक जड़ी बूटियों का हम उपयोग करते हैं। वो भी काढ़ा वगैरह बनाने में मिट्टी के पात्र का प्रयोग करते हैं, जो मैंने यहाँ पर कुछ आदिवासी है गांव में, मैंने उनसे स्पेशल बना रखा है क्वाथ द्रव्य वगैरह बनाने में, जो मिट्टी के पात्र का प्रयोग होता है। मेरी ये इच्छा रहती है, जो भी हमसे जुड़े हैं या जो भी च्यवनप्राश का उपयोग करते हैं, वो साल में एक बार च्यवनप्राश खाते हैं, क्योंकि हम बनाते ही एक बार है, हम एक ही बार बनाते हैं। फिर लोग साल भर वेट करते हैं, जिनको मिल जाता है उनको मिल जाता है, कई बार लोग रह भी जाते हैं। वैसे हर साल लोग वेटिंग में रह जाते हैं कि महाराज जी, हमको आपका च्यवनप्राश नहीं मिला, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो जिनके नाम लिखे हुए होते हैं उन लोगों को हम भेज देते हैं, और बहुत से लोग नहीं लिखवा पाते हैं या
कोई कारण से बाद में उनको याद आता है तो बहुत से लोग उसमें छूट जाता है। तो अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपना नाम, एड्रेस वगैरह आप भेज देवें ताकि आपका च्यवनप्राश बुक हो जाए और आपको सही समय पे च्यवनप्राश मिल जाए। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो भी व्यक्ति इस च्यवनप्राश का उपयोग करे वो साल भर तक निरोगी रहे। और लोग रहते हैं, जैसे किसी को छींकें आती है, मौसम बदलने के बाद में कई विकृतियाँ आती है, नाक से पानी बहने लग जाता है, कफ बनने लग जाता है, छींकें आने लग जाती है, खुजली जैसा होने लग जाता है। तो ये है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण होता है ये जो एलर्जी वगैरह। तो मैंने लोगों का देखा है कि जो सालों साल से जो जिनको ऐसी समस्याएं होती है, इसका तो एलोपैथिक में लगभग कोई परमानेंट उपाय भी नहीं है, लेकिन ये च्यवनप्राश के उपयोग करने के बाद साल 1.5 साल तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि शुद्ध चीज़ों का उपयोग कर लेने के बाद जो बॉडी में कमी होती है उसकी पूर्ति भी हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि लोग स्वस्थ रहे, आनंद में रहे। इस मानव जीवन में व्यक्ति ईश्वर के मार्ग में यात्रा करे, घर परिवार में शांति बनी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शांति भी बनी रहेगी, साधना में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ हम च्यवनप्राश बनाते हैं। तो इस साल ये शरद पूर्णिमा के बाद च्यवनप्राश हम भेजेंगे। मौसम की गड़बड़ी के चलते थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है समय को, लेकिन अगर आपको च्यवनप्राश खाना है और अगर खाने की इच्छा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे ही लीजिए, लेकिन आप शुद्ध च्यवनप्राश का उपयोग करें। शहद का, मिश्री का उपयोग हुआ हो, शुद्ध देसी गाय के घी का उपयोग हुआ हो, अच्छी जड़ी बूटियों का उपयोग हुआ हो और खाने के बाद आपको लाभ मिले। स्वाद के लिए या फिर बाद में आप अगर वैसे ही च्यवनप्राश के नाम पे अगर आप खाने की अपेक्षा रखते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो आप अच्छे च्यवनप्राश का उपयोग करें, आप सुखी रहे, आनंद में रहे, ईश्वर के मार्ग में आप यात्रा करें, आप अच्छे अनुभवी रहे, आपका घर परिवार सुख शांति से भरपूर रहे। आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम, नमन। ओम